श्रद्धाशील श्रोता साथियों को संबोधित श्री काव्या जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम करेंगे कुशील जो पाप हमने किया था उसके बारे में हमने जानकारी की थी, चर्चा की थी। तो मैथुन जो चौथा पाप है तो उसके बारे में हम कर चुके थे बात। आज हम मैथुन का शुक्ल पक्ष यानी कि ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मचर्य एक रत्न है और उस रत्न की चर्चा हम करेंगे। वो रत्न जो हम सबके पास है उसकी सुरक्षा हमें करनी है और उसकी सुरक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेश्वरी परमात्मा के चरणों में चरण तीर्थेश प्रभु महावीर को भाववंदन करते हुए आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व का मेरा अभिनंदन करती हूँ। और आज अपने हम सबके आसपास में चारों तरफ फैले हुए 18 पापों के इस प्रकरण में हमारा वर्णन आज चलेगा ब्रह्मचर्य के संबंध में। ब्रह्मचर्य है शुक्ल पक्ष जिसका कृष्ण पक्ष है मैथुन। हाँ, मैथुन का पाप जिसके बारे में आप सुन चुके हैं। कितना ज़बरदस्त ये पाप है ना। विषयी लंपट जीव अनेकों करते जग में बहुत ही त्रास रावण कीचक मणिरथ है ना। पढ़ चुके सुन चुके ना। कितने कितने इतिहास के प्रमाण हैं हमारे पास कि जिन्होंने इस मैथुन के पाप से कुशील के पाप से अपना जीवन अपना इहलोक अपना परलोक बिगाड़ा। और इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कुशील से दूर रहना है और उनसे उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी है। और अकबर की कहानी भी आपने सुनी थी जिसकी छाती पर मीना बाजार के अंदर किरणवती चढ़ के बैठ गई थी और वो सम्राट महान अकबर हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांग रहा था उस ब्रह्मवीर किरणावती के सामने। तो साथियों, ये जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म अर्थात सारे ब्रह्मांड में विराजित जो एक अलौकिक शक्ति है वो ब्रह्मचर्य है। उसकी चर्या में रहना, उसके आचरण में रहना और उस सात्विकता के पालन करने से जो शक्ति अपने अंदर आती है तो उस शक्ति के लिए पता है क्या कहा है। उत्तराधन सूत्र में कहा है देव दानव गंधर्वा जख रखस किन्नर बंभ यारिम न मनसंती दुःखरम जे करेंति तम। अर्थात देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर सारे के सारे जितने भी देवता हैं, जितने प्रकार के देव हैं, जितने प्रकार की शक्तियां हैं, सभी बम्बयारिम नमन संति, अर्थात
ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। क्योंकि दुष्करम च करंतितम, क्योंकि वो ऐसा दुष्कर कार्य ब्रह्मचारी करते हैं। क्या दुष्कर कार्य है उसमें? और ये करोड़ों करोड़ों योद्धाओं को एक बार में समाप्त कर देने वाला जो योद्धा होता है, उससे भी बढ़ के ताकत होती है ब्रह्मचारी की। वो ब्रह्मचर्य का रत्न हमारे पास है, और इसीलिए कहा सभी व्रतों के सिर का सेहरा ब्रह्मचर्य व्रत जाए कहा। जितने भी व्रत हैं, व्रत जिनका पालन किया जाता है, जिनसे शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा के अंदर रही हुई अलौकिक जो हमारे शक्तियां हैं वो हमें मिल जाती हैं, हस्तगत हो जाती हैं। ऐसे सभी व्रत, उन सब के व्रतों का सिर का सेहरा है ब्रह्मचर्य व्रत। और इसकी साक्षी देता है प्रश्न व्याकरण सूत्र। हमारा एक सूत्र है 32 आगमों में से, जिसका नाम है प्रश्न व्याकरण सूत्र। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र में इसे समकृत चारित्र का मूल कहा है। सभी व्रतों के सिर का सेहरा ब्रह्मचर्य व्रत जाए कहा। प्रश्न व्याकरण सूत्र में उत्तम समकृत चारित्र मूल इसको ही कहा। हिमवंत पर्वत से ऊंचा ब्रह्मचर्य नियमों में प्रधान। संयमी साधु विमल आचरण वाले हैं इस व्रत की शान। सर्व व्रतों का शिखर बताया सर्वज्ञ प्रभु ने श्रीमुख। निष्ठा से जो शील पालते उनसे दूर नहीं कोई सुख। निर्भय धैर्यवान महाशूरा खेद रहित हो पाले शील। पांचों महाव्रतों का रक्षक सुसंस्कृति का यही है मूल। यानी पांचों महाव्रतों का मूल, जड़, उनकी आधारशिला ये ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत के खंडित होते ही अहिंसा भी खंडित, आचौर्य भी खंडित, सत्य भी खंडित, और मैथुन तो ये शील तो खंडित है ही है, और साथ में अपरिग्रह व्रत भी खंडित। सारे व्रत खंडित हो जाते हैं। यानी सबकी जड़ में ब्रह्मचर्य व्रत है। इसीलिए आप उठाकर देख लीजिए आगमों को, और दूर क्यों जाएं। जो हमारा वीर स्तुति है ना, पुच्चिसुणम, उसमें भी कहा तवेषु उत्तमम ब्रह्मचर्य। यानी सब तपों में, सब व्रतों में, सारे ही बातों में, सब नियमों में सबसे उत्तम क्या है? ब्रह्मचर्य। तम ब्रह्मम भगवंत कहें, तम ब्रह्मम भगवंतम। यानी ये सूत्र है आचारांग सूत्र का। उसमें कहा है तम ब्रह्मम भगवंतम, अर्थात भगवन कौन है, भगवंत कौन है? वो ब्रह्म ही भगवंत है। ब्रह्म से अर्थ है यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत। तो इस ब्रह्मचर्य व्रत की कितनी बताई हैं? 32 उपमा बताई हैं, 32 उपमा प्रश्न व्याकरण सूत्र में। हाँ, तो 32 उपमा भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले इस ब्रह्मचर्य व्रत की शान में एक छोटा सा सवैया पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं सवैया। हाँ, ऐसा बेमिसाल माल चौड़े में ना देना डाल, लुटे ना रखो संभाल, खोना नहीं जो रुमाल। जैसे कि लगा के बाड़ बगीचा संभालते, खेत की तो एक बाड़, एक दो नहीं 9 बार। शील की रक्षा प्रगाढ़ ब्रह्मचर्य पालते,
ज्ञानी का यही आचार, संयमित रखे विकार, कीमती रतन नहीं पल पल निकालते। संपत्ति है ये अनमोल, मत न दिखाओ खोल, गुप्त रखो मूर्ख समझो ना उछालते। बाढ़ 9 है 10वां कोट, प्रति न लगाना खोट, इसमें लगे ना नोट, गुट्टी पी लो घोट घोट। लोट पोट होके सीखो मत रहो टालते, जी सीख के घर पाला जाए, व्यभिचार मर जाए, सहज सुधर जाए जो हैं बिगड़ी हालतें, सहज सुधर जाए जो हैं बिगड़ी हालतें। यानी अगर हमारा चारित्र ब्रह्मचर्य में ढल जाए, अगर कैरेक्टर फौलादी बन जाए सबके, समझ गए आप? आपने सुना होगा कि अगर धन चला जाए तो कुछ नहीं गया, दोबारा कमा लेंगे। अगर स्वास्थ्य चला जाए तो समझो कुछ गया, मुश्किल से हाथ आएगा बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य। लेकिन अगर कैरेक्टर चला गया, अगर शील चला गया अपने पास से, स्वभाव से विरुद्ध हो गए, ब्रह्मचर्य से भटक गए, तो कहीं के नहीं रहेंगे। सब कुछ चला गया मानो, अगर ब्रह्मचर्य चला गया तो इसीलिए इस व्यभिचार के दुश्मन ब्रह्मचर्य को हमें संभालना है। और आज की जो हालत है, आज की हालत में कुशील तो परोसा जा रहा है सामने हर तरह से। और ये दुर्भाग्य है हमारी नई पीढ़ी का और हम सबका कि ऐसे इस रतन को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसको कि महापुरुषों ने गुप्त रखा था, संभाल कर रखा था। और इसकी 9 वाड़ बताई थी। 1-2 बाड़ तो खेत की लगाते हैं, एक ही बाड़ बहुत होती है। बाड़ यानी आड़, खेत में कभी आपने देखा होगा तार बांध दिए जाते हैं, कभी कांटे लगा दिए जाते हैं, कभी दीवारें लगा दी जाती हैं चारों तरफ, जिससे कि कोई पशु, कोई चोर, कोई उसको हानि पहुंचाने वाला उसको खराब ना कर सके, बगीचे में खेत में घुस ना सके। एक ही बात होती है। लेकिन शील की, ब्रह्मचर्य की 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 9 बाड़, हाँ 9 बाड़ बताई हैं ब्रह्मचर्य की। क्यों भाई 9 क्यों बताई? इसलिए बताएं कि जितना ज़्यादा कीमती सामान होता है ना, उतनी ही ज़्यादा उसकी रक्षा और संभाल होती है। समझ गए? कागज होते हैं ऐसे ही डाल देते हैं कहीं भी, लेकिन जो आपके ऐसे कागजात होते हैं उनको तो संभाल के रखते हो ना। अच्छा ठीक है, सिक्के आप ऐसे डाल देते हो, 2 रुपये 4 रुपये के सिक्के आपने ऐसे पटक देते हो इधर से उधर। नोट 1000 का, 500 का नोट भी ऐसे पटकते हो क्या? नहीं नहीं, नोटों को तो संभालते हो। और अगर हीरे हो, मोती हो, सोना चांदी हो तो उसको तो लॉकर में रखते हो। अरे नहीं, किसी की नज़र ना लग जाए, कोई देख ना ले हमारे पास इतना पैसा है, अरे चोर चुरा के ले जाएंगे। संभाल करते हो ना उसकी, छिपा छिपा कर रखते हो ना, दूसरों से उछालते तो नहीं फिरते उसको। और उछालते फिरोगे तो गुम जाएगा, तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, चला जाएगा। तो शील की 9 बाड़ हैं। और शील रतन, ब्रह्मचर्य रतन, इसकी व्याख्या, इसकी सारी महत्ता बताई है प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर, तो बहुत अच्छे से बताई है। हालांकि सारे सूत्रों में है, पर प्रश्न व्याकरण सूत्र में इसका बड़ा ऊंचा स्थान बताया है। कैसे? जैसे कि संसार में मणियाँ होती हैं, मणि, हीरे रतन मोती मणि होती है ना, मणियाँ। हाँ, तो मणियों में तो ये वैडूर्य मणि के समान है। और आभूषणों में सबसे अच्छा आभूषण, बड़े बड़े आभूषण होते हैं, उन आभूषणों में सबसे ऊंचा स्थान है मुकुट का। तो जैसे मुकुट का स्थान ऊंचा है आभूषणों में, जैसे मणियों में वैडूर्य मणि का स्थान ऊंचा है, जैसे वस्त्रों में क्षौम दुगल वस्त्र है,
फूलों में अरविंद कमल है, नदियों में सीता है, स्वयंभू रमण समुद्र सब सागरों से श्रेष्ठ है, और चंदन में है गोशीर्ष भावना चंदन, और जंतुओं में, जीव जंतुओं में केसरी सिंह सबसे उत्तम माने गई ये चीज़ें। ध्यान में उत्तम है शुक्ल ध्यान, और ज्ञान में सबसे उत्तम कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। और सारे मुनियों में सबसे श्रेष्ठ मुनि है तीर्थंकर। उसी तरह से ब्रह्मचर्य सब व्रतों से उच्चतम है। ऐसी ही 32 उपमाएं प्रश्न व्याकरण सूत्र में दे दी गई हैं ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठता बताने वाली। तो कहते हैं, करे पराजित काम शत्रु को, उसको कहते ब्रह्मचारी। कौन होता है ब्रह्मचारी? जो काम रूपी शत्रु को पटक डालता है, पराजित कर देता है। देखो इतने सारे देवी देवता हैं, सबकी जोड़ियां हैं, रह नहीं सकते शिव शंभु पार्वती के बिना। हाँ, मनाने चलते हैं, जरा से नाराज हो जाती है। और लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण, अरे सारी जोड़ियां हैं। लेकिन अरिहंत भगवान ना, कभी नहीं। उनके पास तो बस अपनी साधना, आत्म साधना में, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, और मुक्ति रमणी है बस उनकी तो प्यारी। तो उन्होंने कामना को जीत लिया, कंचन के त्यागी, कामिनी के त्यागी। तो काम शत्रु को जो पराजित कर देता है उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। और इसीलिए महावीर कहलाए, महावीर, अतिवीर। करे पराजित काम शत्रु को, उसको कहते ब्रह्मचारी। महावीर बने, अतिवीर बने, कीर्ति फैले जग में न्यारी। महापुरुष ऐसे हुए एक, सेठ सुदर्शन जी। सुनो भव्य जन ध्यान से, अब कहूँ कथा उनकी। सेठ सुदर्शन नाम के एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका वर्णन आता है कि उनका तो शील कैसा था, और ये उनके तो कपड़े के अंदर भी, पहने हुए कपड़ों के अंदर भी वो गुण उत्पन्न हो गया था। ऐसी लब्धि, ऐसी शक्ति, ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो गया था उनके पहने हुए कपड़ों के अंदर भी, जो कि हर बीमारी को, हर कष्ट को स्पर्श करने से दूर हो जाता था। मतलब कपड़े का स्पर्श किया और बीमारी और तकलीफ खत्म। तो उनके खुद के अंदर तो क्या लब्धि होगी, क्या शक्तियाँ होंगी, और वो शक्तियाँ किससे आई? ब्रह्मचर्य से, शील पालन से। हाँ, तो ऐसे अनेकों हैं। विवेकानंद जी की बात, इसी सदी की बात, हाँ, हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी आँख गड़ा दी थी और रेल का पहिया जाम हो गया था इंजन का। कितनी ही कोशिशें कर ली, इंजन बदल के लगा दिए गए, पर टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि लगी हुई थी पहिए के ऊपर। यानी इस दृष्टि में भी ऐसी अपराजय शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो शील बहुत बड़ा ये शक्ति का भंडार है हमारे पास, और इसकी सुरक्षा हमें खुद करनी है। तो शेर सुदर्शन की कथा जो भगवती सूत्र में हमारे यहाँ आई है, और अनेकों कथाओं में शेर सुदर्शन का चरित्र भी है, और उसका भी काव्य रूप में बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है। तो अभी मैं आपको शेर सुदर्शन की कथा सुना रही हूँ, और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से शील पालन से कैसे जीवन बनता है। चंपा में जन्मा वो नाम सुदर्शन, वृषभदास अर्ह दासी का नंदन। चंपा में जन्मा वो नाम सुदर्शन, वृषभदास अर्ह दासी का नंदन।
कथानक का नायक सेठ सुदर्शन, शील व्रतधारी नर पुरुषोत्तम, चंपा में जन्मा। पाया धन सुविधा प्यार सभी का, बाल्यकाल प्यारा सुख से यूं बीता। 72 कला सब तत्व ज्ञान सीखा, 72 कला सब तत्व ज्ञान सीखा। रमणी मनोरमा से, रमणी मनोरमा से हुआ पाणि ग्रहण, शील व्रतधारी नर पुरुषोत्तम, चंपा में जन्मा। चंपा नगरी उस काल उस समय में भगवान महावीर के समय की चौथे आरे की बात है ये, और ये अवसरपणी काल जो चल रहा है उसी के चौथे आरे में जब भगवान महावीर मौजूद थे, और उस समय की बात है। चंपा नगरी जैसी थी, और चंपा नगरी का जो वर्णन आता है, आज चंपा नगरी कुछ और होगी उस समय की चंपा नगरी में। और वहाँ पर उसमें अत्यंत संपन्न सेठ रहा करते थे, और वहाँ पर वृषभदास नाम के एक सेठ थे, अरहदासी उनकी सेठानी थी, और उनका एकाएकी बेटा, इकलौता बेटा था सुदर्शन। चंपा नगरी में उसका जन्म हुआ था, और बहुत जन्मे थे। चंपा नगरी में बहुत लोग जन्म लेते हैं, जन्म ले रहे थे उस समय भी, आज भी जन्मते होंगे, लेकिन उसी का गुणगान किया जाता है जिसके अंदर कुछ विशेषता होती है। तो सुदर्शन जो वो बच्चा था वृषभदास का, अरहदासी का पुत्र, तो बड़ा है लाल प्यार में पल रहा था, सब सुविधा थी, धन इतना चारों ओर फैला हुआ था, बड़े सुख से उसका बचपन बीता। जब जवान हुआ 72 कलाएं उसने सीखी। 72 कलाएं पुरुषों की बताई हैं हमारे यहाँ, और 64 कलाएं स्त्रियों की बताई हैं। तो 72 कलाएं सीखकर सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान और सब अस्त्र शस्त्र सब कुछ उसने सीखा, और उसके बाद उसका विवाह किया माता पिता ने। पत्नी का नाम मनोरमा। मनोरमा भी बहुत अच्छी, मतलब पतिव्रता स्त्री, सुंदर, गुणवान, सब कलाओं से परिपूर्ण। और क्या चाहिए जीवन में, ऐसा सुदर्शन अपना जीवन, अपनी जिंदगी को बड़े अमन चैन से बिता रहा है। उसके अंदर एक अच्छाई थी, शील व्रतधारी था वो। हाँ, अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियां माँ बहन बेटी के समान, कभी कोई कुदृष्टि किसी के ऊपर नहीं, मन में कोई विचार नहीं। और श्रावक था, श्रावक और श्राविका ये भी स्त्री और पुरुष ही होते हैं, पर इनके अंदर विशेषता होती है। श्रावक होता है जो जैन धर्म के तत्वों पर, जिन प्ररूपित धर्म पर पूर्ण आस्था रखता है, विवेक सहित अपनी क्रियाओं को, आचरण को करता है जीवन में, और धर्म पर, अपने आप पर, अपने कर्म पर श्रद्धा रखता हुआ जो शाकाहारी पद्धति से जीवन को जीता है। शील व्रत उसके जीवन में एक अहम भूमिका रखता है। ऐसा ही सुदर्शन था। धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ साधे, पूरी आस्था से जिन धर्म आराधे। जल में कमल सम मोह न बांधे, जल में कमल सम मोह न बांधे। राज पुरोहिता, राज पुरोहिता, कपिल दोस्त सज्जन, शील व्रतधारी नर पुरुषोत्तम, चंपा में जन्मा। तो बात आगे बढ़ती है कि सुदर्शन जो था ना, सेठ का पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र, तो वो कैसा था? धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों को वो साध रहा था, और बड़ी आस्था से जिन धर्म को पालन करता था
जैसे जल में कमल रहता है, इस प्रकार से मोह से वो अलग था। कर्तव्य पालन अवश्य करता था, पर मोह में नहीं बनता था। और उसका एक दोस्त भी था जो राजपुरोहित था, राजा का पुरोहित। उसका नाम कपिल था। वो भी बड़ा सज्जन था, क्योंकि दोस्ती समान गुण वालों से होती है और वही दोस्ती टिकती है। विपरीत जो दोस्त होते हैं तो उसका तो वो अलग आपको कभी बताएंगे समय अनुसार। तो आज इतनी बात आप केवल में रखें, समझें कि दोस्ती समान जो होती है, समान वर्ग वाले, समान प्रतिष्ठा वाले, समान विचारों वाले, वो ही दोस्ती जो है अंत तक टिकी रहती है। तो सुदर्शन का दोस्त था कपिल, जो राजपुरोहित था, वो भी बड़ा सज्जन व्यक्ति था। अब इनकी दोस्ती में कैसे क्या कुछ उनकी दोस्ती में कुछ आगे विकार आता है, उस विकार का कारण क्या बनता है और कैसे इसके शील व्रत के हम उस पहचान को आगे लेंगे, तो वो कहानी किस रूप में आगे बढ़ेगी हम उसको समय पर पूरा सुनेंगे। आज इतना ही कहकर इस अपनी मीटिंग को मैं विराम दूंगी और आपसे कहूँगी कि जो हमारे नए श्रोता जुड़ते जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करें, शेयर करें इसको। और आपको पसंद तो आता है, ज़रूर आता है, क्योंकि बढ़ती हुई संख्या यही बता रही है, पर दूसरों को भी इसका लाभ मिले, इसके लिए आप बराबर ध्यान रखेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे ताकि नए से नए वीडियो, हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इतना ही कहकर